इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूरमदेव अभ्यारण्य पर। आपने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि भूरमदेव अभ्यारण्य में अब बाघ की एंट्री हो चुकी है। बाघ की एंट्री इस प्रकार हुआ है कि पानी के तलाश में लगातार बाघ अब गांव की ओर थोड़ा पानी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसी इसका सीधा साधा उदाहरण आपको देखने को मिल चुका होगा कि वो अपने भूख मिटाने के लिए एक गाय का शिकार कर दिया है। अपने पंजों से खींचते हुए पहले गाय को यहाँ तक लाया जाता है और देखिए ये पूरी उसकी मुंडी को, जो गाय होते हैं, जो गौ माता होती है, उसकी पूरी मुंडी को खा गया है। सीधा सीधा यहाँ पर एक सीधा सवाल शासन और प्रशासन के ऊपर ये उठता है, डीएफओ के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है, पानी की तलाश के चलते जो जानवर है अब सीधा सीधा गांव की ओर अग्रसर होते हैं। आने वाले भविष्य में हो सकता है कई लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। जो बाघ होते हैं वो लोगों का शिकार कर सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के ऊपर ये बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो जंगल क्षेत्रों में लगातार डबरी का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है। छोटे छोटे चेक डैम बना दिए जाते हैं जो केवल दिखावटी होता है, परंतु जो भूखे प्यासे जो जानवर होते हैं अब सीधा सीधा गांव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, ये देखना कैमरामैन से मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि एक बार जूम करके दिखाए। कभी भी यहाँ पर जानवर हमारे ऊपर भी शिकार कर सकता है, ऐसी संभावना है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कम से कम 1 से 2 सप्ताह हो गया होगा इस जानवर को खाए हुए। देखिए पूरे तरीके से बदबू मार रहा है। और आइए मैं दिखाता हूँ, जो शेर के जो पंजे हैं वो यहाँ पर, उनका जो पंजे का जो चित्र मैं आपको दिखाऊं लाया गया है। और प्रशासन के ऊपर ये जवाबदेही होती है कि वन अमला की इकाई अभी तक इस घटना से रूबरू नहीं हुए हैं। यही वो रास्ता है और मैं अपने जान जोखिम में डालकर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो गाय है उसका शिकार किया गया है बाघ के द्वारा। और मैं आप कवर्धा से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप रात के समय में सैर घूमने के लिए ना निकले। और बाघ की एंट्री हो चुकी है और ये वही नदी है जहाँ से जो सूखा पानी है, करीब 2 किलोमीटर बीच जंगल घनघोर में उनकी एंट्री हो चुकी है। और कहीं भी हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है बाघ। बहुत खतरे और मोड़ लेकर हम इस जंगल पर पहुंचे हुए, अपनी जानों को जोखिम में डालकर पहुंचे हुए हैं। ये एंट्री यहीं से गाय का शिकार करके बाघ के द्वारा यहीं से घसीटते हुए ले गया है। और डीएफओ साहब और मैं जिला प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि पानी के बहाव के चलते ये जो टाइगर है, जो बाघ है, वो लगातार गांव की ओर अग्रसर होते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा भी संभावना जताई जा रही है कि जो लोग हैं उनके ऊपर भी ये जो बाघ है हमला कर सकते हैं। ये टाइगर यहीं से घिसटते हुए यहाँ से आते हैं। और टाइगर, ये देखिए, ये टाइगर की वो पंजा के जो निशान है, जो पंजे होते हैं उनका निशान है यहाँ पर। ये देखिए 1 और 2 3 और यहाँ पर हम और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी बाघ की एंट्री के जो निशान हैं अब आ चुके हैं और लगातार यहाँ पर बाघ नहीं कर सकते हैं। जो बाघिन भी यहाँ पर हो सकते हैं, मौजूद होंगे आसपास, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हो सकते हैं कभी भी हमारे ऊपर भी ये हमला कर सकते हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि आप छोटे छोटे जो डबरी है, नल का व्यवस्था करें ताकि जो जानवर है जो अपने प्यास बुझाने के लिए गांव की ओर अग्रसर ना होकर वो बीच भूरमदेव अभ्यारण्य में छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर नदी, यहाँ पर छोटे से डबरी बनाकर यहाँ पर पानी की व्यवस्था करें।